भगवान नारायण बोले, देखो यक्ष, एक बात समझ लो, ये बातें सभी को सुननी चाहिए। आज सनातन बुरी दशा से गुजर रहा है, काफी लोग बड़ी बुरी दशा में हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं सनातनी होकर चादर चढ़ा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए अपूज्यों की पूजा कर रहे हैं, अपूज्यों की पूजा। अब बताओ, भूत प्रेत की पूजा करनी चाहिए, मरे गिरों की पूजा करनी चाहिए? बोलो, जवाब दो। ये हम नहीं कह रहे हैं, नारायण भगवान कह रहे हैं यक्ष से, दक्ष से, ए दक्ष सुनो, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीण तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। बड़ी सावधानी से सुन लीजिए जितने सनातनी सुन रहे हैं। जिस जगह पर अपूज्य की पूजा होती है और जिस जगह पर पूजनीय की पूजा नहीं होती है, वहां पर तीन चीजें नित्य निवास करती हैं। कौन सी हैं? दारिद्रम, वो दरिद्री रहते हैं। मरणम, उनके घर में जवान जवान मौतें होती रहती हैं। और भयम, नित्य भय सताता रहेगा कि कल क्या होगा। किनके घर में? जहां अपूजनीयों की पूजा होती है। अपूजनीय कौन है? जिन्हें हमारा सनातन पूजने का अनुमति नहीं देता, आज्ञा नहीं देता, जिन्हें हमारा वेद, जिन्हें हमारा पुराण पूजने की सलाह नहीं देता, उनकी पूजा अगर हम करते हैं तो ये हमारे घर में तीन चीजें रहेंगी, भयम, दरिद्रता, मरणम। और आज हम सनातन के रक्षक, सनातन को मानने वाले, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कुछ भी कर गुजर रहे हैं। कितने के घरों में तो वो बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं, उन्होंने घर में ही बैठा रखे हैं, क्या बोलते वो, क्या है, जो नहीं पूजने चाहिए, जिनको देखना ही नहीं चाहिए, वो घर में बैठे हैं। जिन्हें देखना ही नहीं है। और क्या कहें साहब, ये तो यही समझ लो कलयुग का ही प्रभाव है। क्या बोलूं, कितने घरों में तो आपको यह स्थिति मिल जाएगी कि भगवान मिलेंगे ही नहीं, व्यक्ति का चित्र मिलेगा, उसी की पूजा चल रही है बस। भगवान नहीं दिखेंगे आपको। अपने स्वार्थ के कारण हमने भगवान को भी मंदिरों से हटा दिया और सिर्फ व्यक्ति की पूजा करने लगे। और उन व्यक्ति की जिनकी पूजा हम कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा भगवान की पूजा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने जीवन भर भगवान को ही पूजा, लेकिन हमने भगवान को हटा दिया और व्यक्ति की पूजा शुरू कर दी। कैसे कल्याण होगा बताना? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये शिव पुराण का श्लोक झूठ है, जो नारायण भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं नारायण भगवान? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते। जिस जगह पर अपूजनीय लोगों की पूजा होती है और पूजनीय लोगों की पूजा नहीं होती है, वहां तीन चीज रहते, त्रीण तत्र भविष्यन्ति। भविष्य में वहां तीन चीजें आ जाती हैं। कौन सी? दरिद्रता, मृत्यु और भय। लोग शमशान में जाके भूत प्रेत पूछते हैं, लोग कहीं भी जाके चादर चढ़ाते हैं, लोग कहीं भी जाके वो उसका वो ले लेते प्रसाद, क्या बोलते उसको, संडे को जाते प्रे में, प्रे का वो पी लेते, बोला हाँ हमारे यहाँ प्रसाद है। भारत का प्रसाद शराब नहीं हो सकती। भारत का प्रसाद तो चरणामृत ही हो सकता है। आप अपने स्वार्थ के लिए अगर शराब को बना रहे हो तो आप अपना और अपने परिवार का विनाश कर रहे हो। शराब कभी प्रसाद हो सकती है? जवाब दो, हो सकती है, लेकिन हमने स्वार्थ के लिए वही कर डाला। हे सनातनियों, आप भी जगो, अपने बच्चों को जगाओ, खुद भी समझो, उन्हें भी समझाओ, राम की पूजा करो,
कृष्ण की पूजा करो, शिव की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, अपनी कुल देवी की पूजा करो, अपने कुल देव की पूजा करो। जहां भगवान न हो उनमें से किसी की भी पूजा मत करो, यही तुम्हारा धर्म कहता। नो छादर, नो फादर, माई फादर इज लॉर्ड कृष्णा, चादर इज स्काई, द स्काई इज बिगेस्ट चादर, माई गॉड मेड दैट चादर माई डियर। इससे बड़ी छतरी, इससे बड़ी चादर और क्या होगी जो मेरे भगवान ने आकाश के रूप में मुझे प्रदान करी है। रियल लाइफ में ओनली ऑन गॉड, माई शिवा लॉर्ड, माई राम लॉर्ड गॉड, माई कृष्णा इज बिगेस्ट गॉड। द्वारकाधीश मारो छे महाराज, द्वारकाधीश मारो छे। अगर द्वारकाधीश तुम्हें प्राप्त है तो फिर काहे इधर उधर भाग रहे हो रे? यही रही तुम्हारी द्वारका। तुम्हें इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पास तो ब्रह्मांड की सुपर पावर है, ऐसी पावर है जो पूरे विश्व में ऐसी पावर हो उसका दशम भाग भी नहीं है, दशम भाग नहीं है। मेरा चैलेंज है इस बात का, मेरे सनातन का 1% भी किसी अन्य जगह पे नहीं मिलेगा तुम्हें। सब लोग एक एक बुक में, और हम 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, फिर 18 उप पुराण, फिर 6 शास्त्र, फिर उपशास्त्र, फिर उपनिषद, फिर रामायण, फिर वाल्मीकि रामायण, रामायण सतकोट अपारा, फिर चले जाओ गीता पे। इतने ज्ञान के भंडार। अरे महाराज, उन दरिद्रों को, हमारी उन यूनिवर्सिटी को जलाने में 3-3 महीने लग गए, तब भी वो नहीं जला सके हमारे माथे का तिलक और हमारी सर की शिखा और हमारे गले की कंठी और मुख में भगवान का नाम। आज भी रामायण हमारे मध्य में विराजमान है। वो जल्लाद जलाते गए, आज भी हमारे संस्कार न जला पाए। और दुख तो इस बात का है जिसे वो नहीं जला पाए, आज की आजाद पीढ़ी ने उसे अपने आप जला दिया।